बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मुत्तसिरीन, जैसे कि आप सबको पता है कि आज नेब कोर्ट में B4U फ्रॉड केस की डेट थी, जिसमें मरकज़ी मुलज़िम सैफुर्रहमान है वो एज़ ए यूजुअल नहीं आया और उसने जो रूटीन में वो भेजते रहते हैं कि वो मरीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट वो भेजा। और आज इतलात के मुताबिक जज साहब भी अदालत में मौजूद नहीं थे। उसकी भी कोई बीमारी हो सकती है या जो भी है, बहरहाल जज साहब जो थे वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे और सैफुर्रहमान भी मौजूद नहीं थे। और जो अगली डेट है वो 12 नवंबर की मिल गई है 2024। तो आप लोगों की इतला के लिए मैंने कोशिश की कि मैं आज चला जाऊँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, क्योंकि मुफ्त में तकाउट होती और आने जाने का वो जो है अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। और जैसे कि कुछ हमारे दोस्तों के इल्म में है कि मेरे जो बनू में भी कुछ अदालती कार्रवाई चल रही है, क्योंकि किसी नहर पे कुछ कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो उन्होंने केस किया हुआ है। ये है अदालती सिस्टम, तो हम उनको फेस कर रहे हैं। उसमें मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है और कुछ जो कार्रवाई होनी थी उनके ऊपर उन्होंने स्टे आर्डर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान का ये कानून है, ये तरीक़ाकार है कि जिधर भी जहाँ पे भी कोई ताकतवर होता है और वो किसी के साथ मिल जाए तो वो उसके लिए सब कुछ आसानी हो जाती है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दुनिया में कोई कब्ज़ा माफिया जिन्होंने हुकूमती चीज़ों पर या इलाके की चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ हो और वो स्टे भी ले, अदालत के साथ रुजू भी करे। किसी भी काफिर मुल्क में, अमेरिका या जो कनाडा वगैरह है, इस तरह यूके में कोई सोच भी नहीं सकता कि कब्ज़ा माफिया अदालत का रुख करे कि हमने कब्ज़ा किया हुआ है और हुकूमत हमसे कब्ज़ा छुड़ाना चाहती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है और अदालत भी उनको तारीख पे तारीख दे रही है। हमारी भी आज 5वीं तारीख है। रही बात B4U की और अल हयात की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि किसी भी जज के पैसे B4U में नहीं लगे, किसी भी वकील के पैसे B4U में नहीं लगे, नेब के किसी भी नेब के ऑफिसर के पैसे B4U में नहीं लगे। पैसे आपके लगे हैं, पैसे हमारे लगे हैं। जहांजेब आलम ने भी जिसको लूटा है सब आप और हम जैसे हैं। किसी भी FIA के ऑफिसर को उसने नहीं लूटा, किसी भी नेब के ऑफिसर को उसने नहीं लूटा। तो वो क्यों दिलचस्पी लेंगे? अगर आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो कोई और क्यों लेगा? अल्लाह के बंदों, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने आपने केस की तरफ तवज्जो देनी है, उसके ऊपर थोड़ा आप लोगों ने फोकस करना है, आपने हाजिरी को यकीनी बनाना है। जब भी अदालत में कार्रवाई चले तो आप लोगों ने उधर पहुंचना है और यह जाहिर करना है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसा ही तरीक़ाकार है जैसे कि जब मुसलमानों के अच्छे दिन थे उस टाइम में फैसले होते थे, या फिर आजकल जो काफिरों में UK या US में या इस तरह के मुल्कों में होता है कि मुल्ज़िम हो या ना हो उसको इंसाफ मिल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने केस का फॉलो अप करना होगा, आपको अपने केस के लिए जाना होगा, आपने अपने हकूक़ के लिए रोना होगा, तब आपको मिलेंगे, वरना आपके हकूक़ का आपको कुछ भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। हमारा जो इदारे हैं, हमारे जो कानून है, जो हमारा तरीक़ेकार है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। किसी से कुछ भी ढका छुपा नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में दुनिया के कौन से नंबर पर है अदालतों में, वो भी आपको पता है। हमारे जो थाने और पुलिस स्टेशन में होता है वो भी आपको पता है। लेकिन हमारे पास कोई और तरीक़ेकार भी नहीं है। आप बंदूक नहीं उठा सकते, आप गोली नहीं चला सकते, क्योंकि आपको फिर अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये कानून उन लोगों के लिए होता है जिनके साथ जुल्म हो चुका होता है और वो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि वो अपने हकूक़ हासिल करे। तो आपको जेल भी जाना हो सकता है, आपको फांसी भी लग सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी नौसरेबाज को कुछ नहीं होता। होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग खामोश हैं, आप लोग निकलते नहीं है, आप लोग अपने हकूक़ की आवाज़ उठाते नहीं है। आप लोग एक तरतीब वार जो एक कार्रवाई का हिस्सा है उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, तो आपके पैसे के लिए कौन टेंशन लेगा? आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि इदारे आपके लिए सोएंगे नहीं और आपके लिए दिन रात काम करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। बराए मेहरबानी जितने भी B4U मुतासरीन हैं, जिधर भी हैं, जहाँ पे भी हैं, आप लोग आने की कोशिश करें। अदालत की नेक्स्ट जो कार्रवाई है 12 नवंबर की, उसके लिए कोई तरतीब बनाए,
वक्तन फ़वक्तन हम अपना काम करेंगे। आज मेरी तारीख थी, वरना मैं आज उधर मौजूद होता और आप लोगों को उधर से लाइव में कुछ यानी बताने वाला था, लेकिन सैफुर रहमान नहीं आया। जिन लोगों ने कार्रवाई करनी थी उनके पुलिस के दस्ते भी पहुंच चुके थे, जिन लोगों के चेक हैं और कुछ और जिन्होंने कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन सैफुर रहमान इसीलिए नहीं आता कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो गिरफ्तारी के डर की वजह से नहीं आता, पहले आता था अभी नहीं आता था। दो वजूहात हैं, पहले हम जाते थे तो हम उसको अंडर प्रेशर रखते थे, वो आता था। अभी हम नहीं जाते हैं, वो भी नहीं आते। और मैं बताते खुद आपको बताऊं कि मैं इन दो सरेबाजों के, इन कब्जा माफिया के खिलाफ काम कर रहा हूं। कभी बनू में तारीखें होती हैं, कभी इस्लामाबाद में होती हैं, तो हर तारीख पे मुझे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ काम तो आप भी करें, अल्लाह के बंदो, उधर खतरे को यकीनी बनाएं, क्योंकि एक मैं हूँ। अभी 22 तारीख को अगर बनू जुडिशल कम्प्लेक्स में भी मेरी तारीख हो और नेब को भी जाना पड़े तो एक की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो इधर मेरा ज़ाती मसला भी है, ज़मीनों का भी मसला है, इलाकाई मसला भी है। तो मैंने सोचा कि मैं इधर इसमें पार्टिसिपेट करूँ और मैं इधर बराए नाम, इन लोगों ने शामिल भी किया हुआ हो केस में। वो नेब के केस में तो मैं बराए नाम शामिल नहीं था, इसके फॉलो अप के लिए हम जाते थे। बहरहाल जब आप जाएंगे, जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। आपने देखा है जिन लोगों ने उसके गिरबान को पकड़ा उन्होंने पैसे लिए, जो कानूनी कार्रवाई करते उन्होंने पैसे लिए। अल हयात वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाइयों और मेरे बहनों, आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप अपने पैसे को भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पैसे गए, दोबारा नहीं आने वाले हैं। अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो आपको मैदान में आना होगा, आपको इन ज़ालिमों के खिलाफ खड़ा होना होगा, आपने इन ज़ालिमों के खिलाफ केस करना होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ना कोई बिफरियू का मुतासरीन जाता है, ना कोई लीडर जाता है, ना कोई गिदड़ जाता है, ना कोई नौसरेबाज जाता है। नेब वाले और सैफुर रहमान वाले आमने सामने हैं, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। फिर भी उनको आना होगा, एक ना एक दिन तो वो आएगा, वरना गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं तो हम उसको घसीट के लेकर आएंगे अदालत में पेश करने के लिए। सैफुर रहमान को तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अल हयात वालों के साथ जो नौसरेबाजी हुई है उसमें हमारा ज़ाती पैसा नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए हम आपको तरीक़ेकार बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। तरीके हम बता चुके हैं, आप लोग उसके ऊपर सोच समझ कर फैसला कीजिए। आप अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल के मीटिंग करें, अपना ग्रुप बंदी करें, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और आप नेब की तरफ आइए। आप लोग देख रहे हैं कि आपके ग्रुपों में वही बातें लोग दोहरा रहे हैं जो हम आपको कई महीनों से बता रहे हैं कि आप 100 बंदे पूरे करें। तकरीबन 50 करोड़ की अमाउंट होनी चाहिए, फिर नेब में आपका केस जाएगा, फिर सरकारी वकील, सरकारी जज, सरकारी इदारे खुद काम करेंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कम अज कम उसके पासपोर्ट सरकारी इदारे ब्लॉक करेंगे, उसके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, उसका पूरा जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर वो पैसे देने के लिए राजी होगा, वरना जनजे बालम आपको 1 टक्का भी नहीं देगा। आप लोग भूल जाइए अपने पैसों को। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। इन नौसरेबाजों को, इन जालिमों को, इनके जो करतूत है उनसे रोकने के लिए हमें एक होना होगा और हमें इनको अपना ताकत दिखाना होगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए आप कोशिश कीजिए। इसमें अल हयात वाले भी शामिल हो सकते हैं। 12 नवंबर को आप लोग कसीर तादाद में अदालत के साथ जो ग्राउंड है या जो जगह है खाली, उसमें खड़े होके बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बगैर कोई किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी दरख्त का एक पत्ता तोड़े बगैर आप लोग पुरअमन एहतजाज करें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके पैसे भी मिल जाएंगे और दोबारा नौसरेबाजी करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन कुछ को तो आप जेल भेजें, कुछ का तो आप लोग इंतज़ाम कर लें जो आपके हाथ आए हुए हैं, वरना ये नौसरेबाजी भी चलेगी, ये लूटमार भी चलेगी और हुकूमती इदारे जो है वो तमाशा देखेगी। तो आपने खड़ा होना है, मैंने खड़ा होना है, हम साथ होके इनके खिलाफ खड़े होंगे तो कामयाबी हमारे किस्मत में होगी और अल्लाह हमारा साथ देगा इंशाल्लाह।